गंदगी की समस्या है, कचरा इधर उधर पड़ा हुआ है, इसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है क्या? देखो, हर तरह की व्यवस्था है। सुबह 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक सफाई कर्मचारी काम करके सारी सफाई कर देते हैं, लेकिन कुछ कमियां हमारी की हैं, हम उस कूड़े को सड़क पे फेंकते हैं। कि ऐसे है गत हो रही है, अब ऐसे तो कूड़ादान भी नहीं होता जैसे यहाँ की हालत हो रही है। कि जनता बहुत खुश रही है योगेश वर्मा के कार्यकाल से और बहुत काम कराया है। में कोई देखो यहाँ सारा गंदगी देखो वो इकट्ठे हो रही है, ये तो 1 साल से गंदगी इकट्ठे हो रही है, कोई आता ही नहीं है। और जो यहाँ का माली है उसको कहते हैं तो वो उल्टा बोलता है। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली निगम चुनाव बेहद नज़दीक है, अप्रैल माह में चुनाव होने वाले और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के नेता चुनावी तैयारी में मशगूल हो गए हैं। लगातार पोस्टरबाजी, होर्डिंगबाजी सक्रिय हो चुकी है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम केशवपुरम वार्ड में मौजूद है। यहाँ हम जनता से जानेंगे कि इन 5 साल के कार्यकाल में जनता के द्वारा चुने गए पार्षद योगेश वर्मा का कार्यकाल कैसा रहा। यहाँ पार्क की बात की जाए तो क्या हालात है? हमें तो दिख रहा है कहीं ना कहीं कचरा वगैरह जमा है, पार्क में व्यवस्था है बढ़िया? ये पार्क में ये लॉरेंस रोड है, ये केशवपुरम लॉरेंस रोड, ये पार्क की ऐसी है गत हो रही है, अब ऐसे तो कूड़ादान भी नहीं होता जैसे यहाँ की हालत हो रही है। एक कुत्ते का बिल्ला मरा हुआ आज 1 महीने से पड़ा है, इतनी बदबू आ रही है, बीच रोड में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ का जो ये तुम्हारा माली हाली है ये कुछ नहीं करता है, कहता मैं खुद ही बीमार हूँ। इसको शिकायत लेके जाते हैं तो ये कहता है मैं खुद ही बीमार हूँ। और कुत्तों ने इतने खड्डे कर रखे हैं, कई बार हम बुजुर्गों को पैर मुड़ गए हैं, बच्चे शाम को खेलते हैं वो गिर जाते हैं, हम बहुत परेशान हैं। और जो यहाँ का माली है उसको कहते हैं तो वो उल्टा बोलता है, तो क्या करें हम? कहीं पर कुत्ते की पोटी देखो, आप देखो ये कितनी गंदगी है, यहाँ पर बैठा नहीं जाता, कुर्सी तो लगा रखे हैं, गंदगी इतनी है, बैठना मुश्किल हो जाता है। जब गंदगी इतनी है तो कैसे यहाँ बैठेंगे? माँ जी, आप भी यहाँ देख रहे हैं पार्क में बहुत जरूरी होते हैं पार्क बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए वगैरह। पार्क अगर बढ़िया नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका पार्षद जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए इन 5 सालों में। पैर स्लिप होते हैं, क्यों बैठा नहीं जाता, बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चलेंगे तो अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। जहाँ सफाई हो तो फिर अपने आराम से चला जाता है, और जहाँ सफाई तो है नहीं तो क्या करें, आना भी पड़ता है जरूरी, थोड़ा चक्कर नहीं चला। दिल्ली में वैसे ही बहुत जो है प्रदूषण है, पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ कहीं ना कहीं हमें ठंडी हवा और शुद्ध हवा मिल जाती है। हाँ, बस यही है ना, फिर अब बैठ ही नहीं सकते, थोड़ी देर बैठते हैं फिर चले जाते हैं घर में। गलियों में साफ सफाई होती है, कचरे की गाड़ी वगैरह आती है? सफाई गाड़ी आती है लेकिन वो सफाई होती नहीं है। कचरे की गाड़ी सही से नहीं आती, मतलब डेली नहीं आती क्या? वो तो कभी कभी आती है, गलियों में आ जाती है, गलियों का कूड़ा जो घर का होता है वही ले जाती है, बस। नालियाँ वगैरह साफ सफाई होती है यहाँ पे? आंटी जी, नाली वगैरह की साफ सफाई कैसी है आपके वार्ड? ऐसे ही है, नालियों की भी सफाई कोई नहीं करता है, पैसे दे के कराना पड़ता है। हमें कुछ लोग तो कह रहे थे कि बढ़िया व्यवस्था कर रखी है योगेश। कुछ नहीं है, हम तो पैसे देते हैं उसको तब कराते हैं। आपकी जेब से पैसे डाल रहे हो आप ये काम करवाने के? हाँ जी, आपकी जेब से पैसे लग रहे हैं? हम तो उनको पैसे देते हैं, भैया तू 50 रुपये काम वाली ले जाती फालतू, जो गली है उसको हम 50 रुपये देते हैं तो गली साफ कर दा। 200 तो हम अपने कूड़ा उठाने के देते हैं, 50 रुपये अपने गली साफ कराने के देते हैं। गाड़ी नहीं आती मतलब गली के अंदर कचरा उठाने वगैरह की? उधर उस साइड आती है वो नहीं उठाती है, झाड़ू थोड़ी लगाती है, वो तो किसी का घर का कूड़ा वो ले जाती है। अच्छा। अब हमारे तो ऊपर का घर है, जमादानी आती है, हम तो उतर नहीं पाते हैं, है ना, तो हम तो उसको 200 रुपये देते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे गेट के इधर साफ कर दे, इतनी गंदगी है। और जो वो आता है नाली खुलाने वाला, वो कूड़ा रख जाता है, महीनों महीनों कूड़ा पड़ा रहता है, वो सबके पैरों पर अंदर तक जाते हैं। तो कूड़ा महीनों महीनों पड़ा रहेगा, फिर तो जो है गंदगी घर में आ जाएगी, चलने फिरने में तो बीमार तो वैसे ही हो जाएंगे। ये तो कह रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है, किसको कहें, किससे लड़ें? तो डिस्पेंसरी वगैरह बना रखी है यहाँ पे आसपास? ये उसके है, क्या कहते हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह? मोहल्ला क्लिनिक है, A2 में, A2 में है, दवाई वगैरह सब मिल जाती है? सब मिलती है दवाई। उसने तो अच्छा कर रखा है, केजरीवाल का अच्छा काम है। लेकिन ये MCD में डिस्पेंसरी वगैरह की व्यवस्था नहीं है? ये नहीं है, ये बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा। तो आप बता रहे थे यहाँ पे कुत्ता मर गया था, कितने टाइम से ये हालत रही थी यहाँ पे, मतलब कब तक शिकायत करी आपने? वो कहा उसको, वो कहता मैं खुद ही बीमार हूँ, लड़ने आता बहुत ही लड़ाकू है, बोलता ही नहीं कोई उससे। शाम को 2-4 औरतें बैठती हैं, वो सब यही कहते हैं, आप खुद जाओ यहाँ पर देखो, ये और मरे हुए वो सूख भी गया मर के, वो इतना दिन वो हो गया, सूख गया। अभी मैं आई हूँ तो वहाँ पर ये बेचारा बैठा है, यहाँ पर पता नहीं मुँह पर यही लाया, वहाँ पर रखा है वो। योगेश वर्मा के कार्यकाल की बात की जाए तो इन 5 सालों में इस वार्ड की जनता को कितनी सौगातें मिली है? इस वार्ड की जनता बहुत खुश रही है योगेश वर्मा के कार्यकाल से और बहुत काम कराया है। इनसे पहले हमारे महेंद्र नागपाल जी थे काउंसलर,
उसके बाद योगेश्वर वर्मा जी आए, और इन दोनों का ही कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। आप पार्कों में जाके देखो, जगह जगह फूल खिले हुए हैं, सफाई है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसे काउंसलर है जिनको अगर आप फ़ोन पे मिस कॉल भी मार दोगे तो वो पलट के फ़ोन करते हैं। नहीं तो आजकल के नेताओं को फ़ोन करो तो वो फ़ोन में नहीं उठाते, लेकिन योगेश वर्मा जी ऐसे, उनको मिस कॉल भी कर दो तो पलट के फ़ोन करते हैं, हाँ आपकी क्या शिकायत है। यहाँ की आप गलियाँ देखो, सफाई व्यवस्था देखो, A1 को उन्होंने A1 बना के रखा है हमेशा। ये A1 ब्लॉक है केशवपुरम का, और उसको A1 बना के रखा है उन्होंने। डिस्पेंसरी की कोई व्यवस्था कर रखी है आपके वार्ड में? हाँ, यहाँ डिस्पेंसरी है। कोविड काल में डिस्पेंसरी ने बहुत अच्छा काम किया, बल्कि मैं भी उनके साथ मिलकर काम किया। मैंने भी कोविड के काल में योगेश वर्मा जी ने सैनिटाइजेशन के लिए इतनी गाड़ियाँ लगा रखी थी। अगर बात की जाए उनके कार्यकाल की तो आप संतुष्ट है? मैं ये खास तौर पे ये जानना चाहूँगा, पार्षद बनने के बाद बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम नेता होते हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। मैंने आपके इस वार्ड में देखा है कि यहाँ कहीं ना कहीं गंदगी की समस्या है, कचरा इधर उधर पड़ा हुआ है, इसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है क्या? देखो, हर तरह की व्यवस्था है। सुबह 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक सफाई कर्मचारी काम करके सारी सफाई कर देते हैं, लेकिन कुछ कमियां हमारी की हैं, हम उस कूड़े को सड़क पे फेंकते हैं। हम कब तक सड़कों पे कूड़ा फेंक कर निगम के कर्मचारियों को दोष देते रहेंगे? आज एक पार्क में हम कूड़ा ना फेंके तो उस पार्क को 1 महीना भी साफ करने की जरूरत नहीं है। कमियां हमारी है कि हम उस कूड़े को सड़क पे फेंक देते हैं, फिर कहते हैं सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, जबकि सफाई कर्मचारी आप देखो लगे रहते हैं। थोड़ा हमें भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना पड़ेगा। अगर हम कूड़ा ना फेंके तो सफाई कर्मचारियों को सफाई करने की जरूरत ही नहीं है। कचरे की गाड़ी आती है नियमित रूप से? सप्ताह में कितनी बार आ जाती है? कचरे की गाड़ी यहाँ डेली आती है, डेली सायरन बजाती भी आती है और डेली यहाँ से कूड़ा लेके जाती है। अगर बाई चांस गाड़ी खराब होती है, कोई रीज़न होता है, तो हम काउंसलर को फ़ोन करते हैं, वो दूसरी गाड़ी भिजवा देते हैं योगेश जी, उनकी जगह दूसरी गाड़ी आती है। नालियों की बदहाली कहीं ना कहीं तो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं नालियाँ ब्लॉक है। एक रात की बारिश में दिल्ली में बड़ी परेशानी हो जाती है नालियों की। मानसून का मौसम आएगा, जिस तरीके से यहाँ नालियों की हमें थोड़ा बहुत लग रहा है कि बदहाली है, वो जो व्यवस्था होनी चाहिए 5 सालों में, वो ज़मीन पर तो नहीं है। इसको लेकर कुछ खास कदम? देखो, ऐसा है कि मेरे को यहाँ रहते हुए 50 साल हो गए, और यहाँ की बारिश में कितनी भी तेज़ बारिश हो, किसी गली में पानी नहीं भरता। हाँ, नालियों की थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जो घरों के आगे छोटी नालियाँ हैं, वो सारी नालियाँ बाहर जाके PWD के नाले में मिलती हैं, और क्योंकि PWD के नालों की प्रॉपर सफाई नहीं होती, इस वजह से वो नालियों में पानी घरों के आगे भरा रहता है। अब लोगों को ये तो पता नहीं कि ये काम PWD का है या MCD का है। वो तो कहते हैं कि हमारे घर के आगे पानी भरा हुआ है, MCD वालों की गलती है, लेकिन वो पानी जाएगा कहाँ? वो जाएगा तो आगे PWD के नाले में ना। वहाँ निकासी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ निकासी की व्यवस्था नहीं है, और अभी कुछ PWD के नाला आगे एक बन भी रहा है, तो उस वजह से भी ये 2 नाले हैं जो ब्लॉक हैं। जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक ये पानी आगे नहीं जाएगा। बाकी नालियों की प्रॉपर सफाई हो रही है, और बल्कि अब तो योगेश वर्मा जी ने ऐसी 2 गलियां भी बनवाई हैं A1 में, जिनमें नालियां है ही नहीं घरों के आगे, सारी नालियां अंडरग्राउंड हो गई हैं। ये काम अभी हो रहा है? नहीं, गलियां तो पहले भी बनी है, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी जो इन्होंने शुरू करी है, उसमें चैम्बर बना दिए हैं। सारी नालियाँ जो हैं, जो पिछले 50 साल से ओपन थी, वो सब अंडरग्राउंड हो रही हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका कार्यकाल जो रहा है, अगर मैं पूछूं आपसे कि 10 में से कितने अंक मिलेंगे? भाई, मेरे बस में होता 15 अंक देना तो मैं 10 में से 15 दे देता, लेकिन 10 में से 10 तो दूंगा ही दूंगा। आपके कोई खास रिश्ते हैं इनसे? मेरा यही रिश्ता है कि मैं एक समाज सेवी हूँ, और वो समाज के लिए काम करने वाले हैं। तो मुझे कोई भी जरूरत होती है, कोई भी समस्या होती है, मैं उनको तुरंत फ़ोन करता हूँ, वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। चाचा, आपको भी लग रहा है कि इन 5 सालों में अगर देखा जाए तो बढ़िया काम हुआ है? हमें तो 50 साल हो गए यहीं रहते, और ये जो है पार्षद मतलब है बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ रहते हैं, आपने देखा होगा ये माहौल हमेशा से रहता है क्या? यही बता रहा हूँ कि वो देखो, मैं आपको सीधी बात बता दी है कि एक बार कहो, किसी से अप्रोच करो, फिर कहो वो काम हुआ ना हुआ बराबर है। एक है कि ड्यूटी समझ के सब करते हैं, तो वो होता है। हम तो वो ये एक जिम्मेदारी है। हाँ, पार्षद आप बने हो तो आपको लोगों पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि आपको बुलाएंगे। हाँ, बुलाएंगे। आप अपना बात रखो, अपना तरीका रखो, कैसे बात करना है, कैसे देखना है। तो कहीं ना कहीं अंकल कह रहे हैं कि यहाँ हमें फोर्स करना पड़ता है, बार बार अपील करनी पड़ती है, तब जाकर के ये जिम्मेदारी निभाई जाती है। इसमें कैसी व्यवस्था है अगर इन 5 सालों की बात की जाए? बेटा, सबसे बड़ा तो गंद बहुत है यार, जो घुमाने आते हैं ना कुत्तों को। कल मैंने देखे C7 के 3 सरदार आए बड़े पार्क में, तीनों को कुत्ते 100 नंबर पे फ़ोन किया, और तीनों के कुत्तों को उठा लिया पुलिस ने। फिर जब उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी तो छोड़ दिया। अब कोई कुत्ता वहाँ नहीं आता, गंदगी नहीं है। आप इस पटड़ी पे देखो, चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत गंद है। और बारिश में ये पानी वगैरह जमा होता है आपके वार्ड में? पानी वगैरह तो नहीं होता है जमा, झूठ के। रोड वगैरह बढ़िया है? बहुत, थोड़ा बहुत होता है। रोड वगैरह बढ़िया है? हम देख रहे कहेंगे कि तो गड्ढे पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है।
सारा बढ़ गया। बस सबसे ज़्यादा गंद जो है तो ये माइयाँ 50 माइयाँ दिन में गंद करती हैं यहाँ, और बाकी कुत्तों की गंदगी है। जिन्होंने पाल रखे हैं वो कुत्तों को ले आते हैं और पोटी कराते हैं जगह जगह। आवारा पशु की दिक्कत तो नहीं है ना, जैसे आवारा कुत्ते वगैरह आते हैं उनको लेकर? पशुओं की तो बेटा दिक्कत है ही है। मेरे को स्पाइन में चोट आई, मेरा 1.5 साल इलाज चला, फिर ऑपरेशन हुआ BL कपूर में। गाय ने मार दिया था मेरे को। आवारा पशु तो बहुत आते हैं इसी वार्ड में? हाँ, इसी बोर्ड में बहुत आते हैं आवारा पशु। तो डिस्पेंसरी वगैरह की व्यवस्था कर रखी है दवाइयों के लिए वगैरह आपके? डिस्पेंसरी बेटा सब कुछ है। एक आवारा पशु, एक कुत्तों की गंदगी, ये सबसे ज़्यादा है। कि जो शिकायतें हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार दावे किए जाते हैं लेकिन दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हम लगातार आपको दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन मनीष त्रिपाठी के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।